अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 अगस्त 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। पहली बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज ने 4 कश्मीरी नौजवानों को शुपियां के अंदर गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुहर्रम के दिनों में कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद जारी है और एक तरह से मैदान करबला का दूसरा मंजर गुज़श्ता 13 महीनों से कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। कश्मीर के अंदर 13 महीनों के दौरान 1000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद कर दिए गए हैं और तकरीबन 15,000 के लगभग कश्मीरी गिरफ्तार हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,500 से ज्यादा कश्मीरियों को जख्मी किया जा चुका है और सैकड़ों घरों को तबाह या मुनहदम कर दिया गया है, बच्चों को यतीम कर दिया गया है और वहां की जो खवातीन हैं उनको बेवा किया जा चुका है। इस वक्त नाज़रीन किराम, कश्मीर भर के अंदर कर्फ्यू है, सख्त लॉकडाउन है और वहां भारत की दरिंदा गासिब फौज काले कवानीन के जरिए से कश्मीरियों की आबादी की जो तनासुब है, आबादी का तनासुब है, उसे तब्दील करने की साजिश कर रही है। जबकि नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर से एक दूसरी खबर यह भी सामने आ रही है कि भारत की दरिंदा गासिब फौज के खिलाफ और मोदी दहशतगर्द के यारों के खिलाफ हमले भी मुजाहिदीन के शुरू हैं। और एक ताजा खबर यह है कि बीजेपी के जिस रहनुमा को 2 या 4 दिन पहले लापता किया गया था या अगवा किया गया था, उसकी डेड बॉडी वहां से मिल चुकी है और मुसलसल कश्मीरियों ने अज़म दोहराया है कि वो ग़ज़वा हिंद शुरू कर चुके हैं और वो उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें आजादी नहीं मिल जाती है। कश्मीरियों को आइडियल के तौर पर अफगान तालिबान को फॉलो करना चाहिए और मुसल्ला जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए ताकि जल्द से जल्द भारत के दरिंदा गासिबों से छुटकारा मिल सके। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये भारत का पाकिस्तान और चीन पर जो खुफिया प्लान है हमले का, उस हवाले से है। नाज़रीन, एक ताजा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारत ने इसराइल से जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला कर लिया है। 2 के करीब जदीद एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे जदीद जुबान के अंदर एयर सर्विलेंस कहा जाता है, उन्हें खरीदने का फैसला किया गया है। भारत इससे पहले 3 के करीब एयर सर्विलेंस इसराइल से खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ या फिर चाइना के खिलाफ भारत फिजाई हमले के लिए इसी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करेगा और अब बाकायदा इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत $2 अरब से जायद का असलहा इसराइल से खरीदने का एग्रीमेंट या मुआहिदा कर चुका है और मुसलसल इसराइल से जो स्पाइक मिसाइल हैं या दीगर जो जंगी हथियार हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज हैं, वो इसराइल से भारत खरीद रहा है, जो एक तरह से चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बड़े हमले की या बड़ी जंग की प्लानिंग का इशारा देते हैं। इसलिए पाकिस्तान की फिजाइया को मजीद अलर्ट रहना होगा और अगरचे पाकिस्तान के पास इसराइल की हर टेक्नोलॉजी का तोड़ मौजूद है और पाकिस्तान इससे पहले भी भारत के और इसराइल के जंगी जहाजों को जदीद टेक्नोलॉजीज को तबाह कर चुका है। और अब की बार तो पाकिस्तान के शाहीन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब भारत के दरिंदा फौजी आते हैं, फिजाइया आती है, राफेल तैयारे आते हैं कि उन्हें तबाह करके दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जहाजों का टेक्नोलॉजी का सर फखर से बुलंद कर दिया जाए। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर भारत की दरिंदा गासिब हुकूमत की जानिब से आबी जारियत का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान के दरियाओं में भारत ने बगैर बताए पानी छोड़ दिया है, जिससे मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा कराची के अंदर 90 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया है और वहां पर इंतजामिया की गफलत भी खुलकर सामने आई है और कराची के अंदर दर्जनों लोग मुतासर हुए हैं और शहीद भी हो गए हैं। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए ताउन किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान से एक दूसरी खबर यह सामने आ रही है कि मगरब और यूरोप का प्रेशर और भारत की साजिशें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। जमात उद दावा के 3 लोगों को सजाएं दे दी गई हैं और इससे पहले हाफिज सईद को और दीगर लोगों को भी एक तरह से पाबंदे सलासल किया हुआ है और कहा यह जाता है कि FATF जैसा बदनाम जमाना इदारा भारत की हमनवाई करता है, तरफदारी करता है, जबकि पाकिस्तान पर इस घटिया इदारे की जानिब से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम अफगानिस्तान से है।
افغانستان کے اندر طالبان کے رات کے بڑے حملے جاری رہے ہیں۔ طالبان کی کارروائیوں میں جو مختلف ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کم از کم 13 سے زائد اہلکار مار ڈالے گئے ہیں، جبکہ ناظرین طالبان کی ایک ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ صوبہ بغلان کے اندر 15 کے قریب کابل انتظامیہ کے فوجی طالبان کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ مسلسل طالبان کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 سے 8 مہینوں کے دوران طالبان کے حملوں کے اندر 1500 سے زائد کابل انتظامیہ کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2500 سے زائد زخمی بتائے جاتے ہیں، جبکہ طالبان کے ان 7 سے 8 مہینوں کے دوران کارروائیوں میں بھاری پیمانے پر کابل انتظامیہ کا اسلحہ تباہ کیا گیا ہے اور جنگی ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے، ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ رواں سال اب تک 1230 کے قریب شہری حملوں کے اندر شہید یا جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ناظرین 1700 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، عام شہری ہیں جو کابل انتظامیہ کے حملوں کی زد میں آئے ہیں، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں حنیف اتمر، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے عبداللہ کے بعد کہ آئندہ ہفتے انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ کامیابی سے پورا ہوگا، انہیں پوری امید ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر دلی میں فسادات ہوئے تھے، فروری 2020 کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، مساجد کو مدارس کو جلایا گیا تھا، مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تیسری جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہوتی ہے اسے جاری کی ہے، جس میں دلی کی پولیس کو اس میں ملوث قرار دیا گیا ہے، یعنی RSS اور BJP کے غنڈوں کی مدد کے لیے باقاعدہ دلی کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کے لیے بھارت کی پولیس کو استعمال کیا گیا ہے، اور اب بھی خطرہ موجود ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے RSS BJP کے جو درندے یا دہشت گرد حکومت میں ہیں وہ پولیس کو استعمال کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھارت کے مسلمان متحد ہوں اور ظالموں کو اپنے خلاف سازشیں نہ کرنے دیں، جبکہ بھارت کے اندر طلباء تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں مودی کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف، اور وہاں اپوزیشن جماعتیں بالخصوص کانگریس کے جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ طلباء تنظیموں کے مطالبات یا حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ شام اور یمن سے ہے۔ ناظرین ایک تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے، اقوام متحدہ کے اندر رپورٹ جمع کروائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران شام کے اندر بشار درندے نے 13,500 سے زائد شامیوں کو شہید کیا ہے۔ ناظرین اب تک کے 9.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے شام کی جنگ کو، اس میں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار تو بہت کم بتائے جاتے ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں یا ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن اصل تعداد یہ ہے کہ 10 لاکھ سے زائد شامی شہید کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت 1.25 کروڑ کے لگ بھگ دنیا بھر کے اندر شامی عوام مہاجرت کی یا ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں ایران کے، روس کے اور دیگر یورپی ممالک کے جو ملیشیائیں ہیں یا تنظیمیں ہیں یا جنگجو ہیں وہ حملے کر کے نہتے شامیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین یمن کے اندر UAE کی سازش پکڑی گئی ہے کہ وہ وہاں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یمن کی حکومت پر حملے کروانا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو حوثیوں کے حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور یمن کی حکومت اور حوثیوں کے درمیان اور اسی طرح سے جو وہاں کے علیحدگی پسند ہیں جو جنوبی یمن کے اندر ہیں ان کے درمیان جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین مصر سے ہے۔ مصر کے اندر ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے وہاں اسلام پسندوں کو تنگ کرنا شروع کر رکھا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اخوان المسلمین کے جو قائم مقام لیڈر تھے یا قائد تھے، محمود عزت ان کا نام بتایا جاتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ بیرونی دنیا سے رابطے کر کے مصر کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی مصر کی جیلوں کے اندر سینکڑوں اخوان المسلمین کے جو کارکنان ہیں وہ گرفتار ہیں، اور ان کے جو صدر تھے محمد مرسی ان کو بھی ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے جیل کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا تھا، اور اب بھی ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مزید بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اور ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اور ترکی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اسلام پسندوں کے حملوں سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنی فوجوں کو لیبیا کے اندر داخل کر کے ترکی کے خلاف حملے کروانا چاہتے ہیں، اور اسلام پسندوں کی اس سے پہلے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ جبکہ مصر کے اندر 5 ماہ کے بعد مساجد کو کھول دیا گیا ہے عام نمازیوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں وہاں پر سیکولرزم کو بڑھایا جا رہا ہے۔ 2013 سے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی
वहां मिस्र में इख्तदार पर काबिज हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये लबनान से, इसराइल से और यूएई से है। नाज़रीन, एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि यूरोप की इस्तेमारी साजिशें लबनान के अंदर बढ़ती जा रही हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का आइंदा हफ्ते दौरा शेड्यूल है। उससे पहले वहां के सदर ने नए वजीर आजम को ढूंढने के लिए काबीना के इजलास को बुला लिया है। नई हुकूमत को तश्कील दिया जा रहा है। कहा जाता है कि यूरोपीय ममालिक लबनान को दूसरा शाम बनाना चाहते हैं ताकि ग्रेटर इसराइल बनाया जाए, शाम के, या आप कह सकते हैं लबनान के वसाइल को शाम के वसाइल की तरह लूटा जाए। इसके अलावा खबर सामने आ रही है कि नाज़रीन, इसराइल से बाकायदा बराह रास्त परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब मुत्तहिदा इमारात से इसराइल या फिर इसराइल से मुत्तहिदा इमारात बराह रास्त परवाजें शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर के अंदर यूएई और इसराइल के ताल्लुकात को मसले फलस्तीन से, उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये तुर्की और यूरोप की जंग के हवाले से है। नाज़रीन, तुर्की ने यूनान के खिलाफ जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं और यूनान ने भी तुर्की के खिलाफ जंगी मशकें बहर मुतवस्सित के अंदर शुरू कर रखी हैं और इस वक्त यूरोप पूरा का पूरा तुर्की के खिलाफ खड़ा हुआ है। आज जर्मनी की एंजेला मर्केल ने ऐलान किया है कि यूरोप की अखलाकी, कानूनी और मजहबी जिम्मेदारी है कि वो यूनान की मदद करे। नाज़रीन, आप जानते हैं यूनान जो ईसाइयों का गढ़ हुआ करता था, इस वक्त उसको बचाने के लिए या उसके समंदर के अंदर गैस और पेट्रोल के ज़खायर पर कब्जा करने के लिए तुर्की के खिलाफ यूरोप मुत्तहिद हो चुका है। उम्मत मुस्लिमा को तुर्की का साथ देना चाहिए। तैयब एर्दोगान ने यूरोप के खिलाफ झुकने ना झुकने का ऐलान किया है। इसके अलावा नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि लीबिया के अंदर चीन और यूएई के असलहे से वहां लीबिया के जो तरबियत याफ्ता जो फौजी थे उनको शहीद किया गया है और अब भी बागी हफ्तर की मदद के लिए चीनी असलहा इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ मुत्तहिदा इमारात की वहां बागियों की हिमायत भी जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका और जर्मनी से। एक ताज़ा खबर के मुताबिक जो बाइडन के खिलाफ अमेरिकी सदर के हमले जारी हैं और ट्रंप ने बाकायदा रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से जो नामजदगी थी उसे कबूल कर लिया है। साथ साथ पुरतशद्दुद मुजाहिरे भी अमेरिका के अंदर जारी हैं। सियाफामों के खिलाफ नफरत अंगेज हमले और कत्ल तक के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। जबकि जर्मनी से खबर यह है कि वहां पर मुसलमान खवातीन को जो हेड स्कार्फ पहनने पर पाबंदी थी अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया है और अब मुसलमान खवातीन को हिजाब पहने या हेड स्कार्फ पहनने की इजाजत दे दी गई है। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।